नाइन्थ क्लास के मैथमेटिक्स में एक टॉपिक है सर्कल, जो बच्चों के बीच बड़ा हवा बना हुआ रहता है। बहुत सारे बच्चों के तो सपनों में भी आकर के लगता है कि ये डरा जाता है, पता नहीं क्या है इस सर्कल में। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग उसी चीज़ को का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या है जो सर्कल इतना बड़ा हवा बना हुआ है नाइन्थ क्लास के बच्चों के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र पति और आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सर्कल क्या है, कैसे हम लोग एक सर्कल को डिफाइन कर सकते हैं। तो सर्कल का डेफिनेशन है कि सर्कल एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है, एक ऐसा बाउंड फिगर है, बंधा हुआ फिगर है जिसका बाउंड्री के सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब है कि सर्कल एक ऐसा बाउंड फिगर है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये एक बाउंड फिगर है, क्लोज्ड फिगर है, बंधा हुआ फिगर है, जिसके बाउंड्री के सारे पॉइंट्स, तो ये इसका बाउंड्री है, इसके बाउंड्री के सारे पॉइंट्स हम लोग कहीं पर भी अगर यदि कोई पॉइंट ले लें तो इन सारे पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से, तो मान लेते हैं कि वो स्पेसिफिक पॉइंट ये वाला है, तो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। यानी कि हम लोग जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लेते हैं उन सारे पॉइंट्स पे यदि हम लोग डिस्टेंस निकालें इस स्पेसिफिक पॉइंट से, तो हम लोगों का जो डिस्टेंस आएगा वो कांस्टेंट होगा। तो यदि इस कंडीशन को कोई एक क्लोज्ड फिगर फॉलो करता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्लोज्ड फिगर सर्कल कहलाता है। तो इसे लिखते हैं, a circle is a closed figure which has a constant distance to all the points on its boundary from a particular point inside it। तो जैसा हम लोगों ने इसको डिफाइन किया वैसा ही यहाँ पे लिखा गया है कि एक सर्कल जो है वो एक क्लोज्ड फिगर है जिसका बाउंड्री के सारे पॉइंट्स का किसी उसके अंदर के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्लोज्ड फिगर है और इसके बाउंड्री पे हमने कुछ पॉइंट्स लिया है, यहाँ पे, और ये सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस इसके अंदर के, इसके इंटीरियर के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। यानी कि हर एक का डिस्टेंस मान लेते हैं कि r है। तब इस कंडीशन को फॉलो करने वाले इस फिगर को हम लोग बोलेंगे कि ये फिगर एक सर्कल कहलाएगा। ओके, अब इसमें ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, इस कांस्टेंट डिस्टेंस का भी एक पर्टिकुलर नाम है और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट की बात की जा रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट का भी एक स्पेसिफिक नाम है। तो हम लोग अब उसको देखने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है। तो लिखें, द पर्टिकुलर पॉइंट inside a given circle from which the distance to its boundary is constant is called the center of
गिवन सर्कल। यानी कि जिस स्पेसिफिक पॉइंट से इसके बाउंड्री तक का डिस्टेंस कांस्टेंट नापा जा रहा है, मेजर किया जा रहा है, उस स्पेसिफिक पॉइंट को इस दिए गए सर्कल का सेंटर कहा जाता है और इसे जनरली हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ओ। तो इसे हम लोग ओ से डिनोट करेंगे, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है इसका भी एक नाम है, इस कांस्टेंट डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। द कांस्टेंट डिस्टेंस of the boundary of a circle from its center is called the radius of the given circle। तो जिस कांस्टेंट डिस्टेंस की चर्चा की गई है उस कांस्टेंट डिस्टेंस को जो कि उसके बाउंड्री तक का है, उसके अंदर के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसका नाम सेंटर है, तो उस सेंटर से उस सर्कल के बाउंड्री तक का जो कांस्टेंट डिस्टेंस है उस कांस्टेंट डिस्टेंस को उस सर्कल का रेडियस कहा जाता है। और इसे सामान्यतया जनरली हम लोग कैपिटल आर या स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर और कैपिटल आर। ओके, अब हम लोग ये देखते हैं कि एक सर्कल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्कल। तो डायरेक्ट लिखते हैं उसे, अ सर्कल ऑफ सेंटर ओ एंड रेडियस, हम लोग फिलहाल कैपिटल आर मान लेते हैं, आप स्मॉल आर भी मान सकते हैं। तो अ सर्कल ऑफ सेंटर ओ एंड रेडियस आर इज रिप्रेजेंटेड एज COR, circle having center O and radius R, it is read in this way। ओके, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग कहीं पर भी एक एरो लगा देंगे और उसके नीचे एक C लिख देंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो हमने COR लिखा है ये इस सर्कल के बारे में लिखा है। ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर O है और रेडियस कैपिटल R है। ओके, तो उसे हमने यहाँ पे COR से रिप्रेजेंट किया है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार हम लोग एक सर्कल को ऐसे ही रिप्रेजेंट करें, बट इन जनरल दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट अ सर्कल। ओके, चलिए अब हम लोग सर्कल से रिलेटेड किसी एक पॉइंट का अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंगली ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर उसका पोजीशन किस जगह पे है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे एक सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पोजीशन पहले हम लोग लिखें, if a point P is placed outside of a circle, then it is said the exterior of the circle। यदि कोई पॉइंट P सर्कल की बाउंड्री से बाहर कहीं पर है तो हम लोग उसे एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल कहेंगे। ओके, यदि कोई सर्कल के बाउंड्री पर कोई पॉइंट अगर दिया गया है तब हम लोग उसे क्या कहेंगे, इफ अ पॉइंट Q is placed on the boundary of a circle, then it is said that
द पॉइंट Q इज ऑन द सर्कल। यदि कोई एक पॉइंट मान लेते हैं कि Q है, वो सर्कल के बाउंड्री पर प्लेस्ड है, तब हम लोग ऐसा कहेंगे कि Q इज ऑन द सर्कल। ओके, P को हम लोग बोलेंगे P इज आउटसाइड ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। Q को हम लोग बोलेंगे Q इज ऑन द सर्कल। अब देखते हैं कि यदि कोई पॉइंट मान लेते हैं S, if a point S is placed inside of the circle, then it is said the interior of the circle. यदि कोई एक पॉइंट इसकी बाउंड्री के अंदर में है, तब हम लोग बोलेंगे कि ये पॉइंट इंटीरियर ऑफ द सर्कल है। ओके, दिस इज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, दिस इज ऑन द सर्कल एंड दिस इज इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ओके, तो ये पॉइंट के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग उसके सर्कल से रिलेटेड अलग अलग नाम हो गए। या हम लोग यूं कह सकते हैं कि एक प्लेन को एक सर्कल जो है तीन हिस्सों में बांटता है, एक एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, एक ऑन द सर्कल या सर्कल इटसेल्फ, और एक इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो उसे भी हम लोग लिख लें इन अदर वे। अ सर्कल divides a plane in three different parts. First one is exterior of the circle, second one is the circle itself, and third one is interior of the circle. ओके, और एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल हो गया ये P वाला हिस्सा, यानी कि सर्कल की बाउंड्री से बाहर की पूरी दुनिया सर्कल के लिए एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल हो गए। और द सर्कल इटसेल्फ, इसकी ये जो बाउंड्री है, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग सर्कल इटसेल्फ कहें। और इंटीरियर ऑफ द सर्कल, इस लाइन के अंदर की पूरी दुनिया सर्कल के लिए इंटीरियर ऑफ द सर्कल हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में जानेंगे जो किसी एक सर्कल से रिलेटेड हो सकते हैं। जिसमें से हमारा पहला टर्म है कॉर्ड, किसे हम लोग एक सर्कल का कॉर्ड कहेंगे। तो मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है और इस पर, इसकी बाउंड्री पर हमने कोई दो पॉइंट्स लिए हैं। वो पॉइंट्स कहीं भी हो सकते हैं इसके बाउंड्री पर। तो उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के लिए यदि हम एक लाइन खींचते हैं इसके इंटीरियर में, तब हम लोग बोलेंगे कि वो लाइन जो इसकी बाउंड्री के किसी भी दो पॉइंट्स को मिलाता है, टू डिफरेंट पॉइंट्स को मिलाता है, उस स्ट्रेट लाइन को हम लोग इस सर्कल का कॉर्ड कहेंगे। ओके, तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अ स्ट्रेट लाइन inside of a circle which joins the two different points on its boundary is defined as the chord of given circle। क्या बोल रहा है कि
सर्कल के इनसाइड में कोई एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो उसकी बाउंड्री के दो डिफरेंट पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, उस स्ट्रेट लाइन को उस सर्कल का कॉर्ड के रूप में डिफाइन किया जाता है। ओके, तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक सर्कल है और इस सर्कल की बाउंड्री पे हमने दो पॉइंट्स लिया है ए और बी, और इन दोनों को इसके इंटीरियर में मिलाने वाला एक लाइन है ए बी। तो इस लाइन ए बी को इस सर्कल का कॉर्ड कहा जाएगा एज पर दिस डेफिनेशन। तो हम लिख दें उसे यहां पे, इफ ए एंड बी are the 2 points on the boundary of given circle, then AB is called the chord of given circle. ओके, अब ये जो कॉर्ड है ये कहीं पर भी हो सकता है, इसका पोजीशन कहीं पर भी हो सकता है इस ट्रायंगल के इंटीरियर पर, सॉरी इस सर्कल के इंटीरियर पर। ठीक है, तो हम लोग ए से ही अगर कॉर्ड की रचना कर रहे हैं तो बहुत सारा इस तरीके से हम लोग कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें से कोई एक कॉर्ड ऐसा भी हो सकता है जो इसके सेंटर से हो करके जाए, सेंटर को ट्रेस पास करे, ऐसा भी हो सकता है। यस, इट इज पॉसिबल। तो मान लेते हैं कि हमने एक ऐसा कॉर्ड को ड्रॉ किया, मान लेते हैं ए एम, जो कि इस सर्कल के सेंटर से होकर के क्रॉस हो गया। तब उस कंडीशन में इस कॉर्ड की जो लंबाई होगी वो इस सर्कल के सारे कॉर्ड्स की लंबाई से ज्यादा होगी। इट मीन्स द कॉर्ड विच पासेस थ्रू इट्स सेंटर is the longest chord of the given circle। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके अलावा बाकी कहीं पर भी यदि हम लोग कॉर्ड खींचते हैं तो वो सारे कॉर्ड इस कॉर्ड से छोटे होते हैं। तो उसे भी हम लोग लिख लें, अ कॉर्ड which passes through the center of given circle is the longest possible chord of the given circle। ओके, क्या कह रहा है कि ऐसी एक कॉर्ड जो किसी दिए गए सर्कल के सेंटर से होकर के जाती है वो उस सर्कल का सबसे ज्यादा लंबी पॉसिबल कॉर्ड होती है। ओके, और ये जो इसका सबसे लंबा कॉर्ड है, इस सबसे लंबे कॉर्ड का एक अलग नाम है, और वो नाम क्या है सबको जानते हैं आप लोग, वो नाम है डायमीटर। तो चलिए उसे भी लिख लेते हैं। डायमीटर, तो डायमीटर क्या है, हम लोगों ने यहां पर उसका डेफिनेशन एक तरीके से देख लिया है कि डायमीटर एक ऐसा कॉर्ड है जो उस सर्कल के सेंटर से होकर के जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो और डायमीटर is the chord of a circle which passes through its center। ओके, और हमने ये देखा कि सेंटर से होकर के पास होने वाला जो कॉर्ड है वो उस सर्कल का सबसे लंबा कॉर्ड है, और हमने यहां पे देखा कि सर्कल के सेंटर से होकर के जाने वाला कॉर्ड को हम लोग डायमीटर कहते हैं। तो हम लोग अब क्या कहेंगे कि एक्चुअल में डायमीटर ही किसी भी सर्कल का सबसे लंबा पॉसिबल कॉर्ड है। ओके, तो हम लोग कहेंगे और डायमीटर
is the longest possible chord of a circle। इससे लंबी कॉर्ड उस सर्कल के लिए संभव नहीं है। ठीक है, अब हम लोगों ने सर्कल के डेफिनेशन में ही ये देखा था कि सेंटर से उसके बाउंड्री के किसी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग रेडियस कहते हैं। तो O यदि इसका सेंटर है और A यदि इसका बाउंड्री का कोई एक पॉइंट है, तो O से लेकर के A तक का जो लाइन सेगमेंट है, ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस है। उसी प्रकार से O से M तक भी रेडियस है, तो इधर भी रेडियस और इधर भी रेडियस। इसका मतलब है कि ये पूरा जो है वो दो रेडियस से मिलकर के बना हुआ है और पूरा का नाम डायमीटर है। तो हम लोग कहेंगे कि एक डायमीटर जो है वो रेडियस का ट्वाइस होता है। ओके, और पहले हम लोग ये जान लें कि एक डायमीटर को इन जनरल हम लोग डी से डिनोट करते हैं, इधर कैपिटल और स्मॉल। तो लिखें, और डायमीटर इज डिनोटेड बाय डी और स्मॉल डी और कैपिटल डी। तो हम लोगों ने अभी देखा कि डायमीटर का जो लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस है, और यदि आप इसे कैपिटल डी कहें और इसे कैपिटल आर कहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो एक तरीके से ये रेडियस और डायमीटर के बीच का रिलेशनशिप हो गया। हम लोगों ने डायमीटर को देखा रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो आप यहां से रेडियस को भी देख सकते हैं डायमीटर के रिस्पेक्ट में। यदि हम लोग ऐसे लिखें रेडियस इज इक्वल टू, तो ये 2 इधर आकर के हाफ हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे हाफ ऑफ डायमीटर, और r इज इक्वल टू हाफ ऑफ d। ठीक है, तो हम लोगों ने कॉर्ड देख लिया, डायमीटर देख लिया। अब एक बात यहां पे हम लोग गौर करते हैं कि ये जो कॉर्ड है ये एक सर्कल के इंटीरियर को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक पार्ट ये नीचे वाला और एक पार्ट ये ऊपर वाला। तो इन दोनों पार्ट्स का भी नाम होता है, और उन पार्ट्स को हम लोग सेगमेंट कहते हैं। तो ये भी एक सेगमेंट बना और ये भी एक सेगमेंट बना। तो नेक्स्ट टर्म हम लोग सेगमेंट ही पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा सेगमेंट। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि एक कॉर्ड जो है किसी भी एक सर्कल के इंटीरियर को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, और इन्हीं पार्ट्स को सेगमेंट कहते हैं। तो हम लोग उसी को लिखेंगे यहाँ पे कि the parts in the interior of a circle divided by a chord are defined as the segments of the given circle। अब इसमें एक छोटा भी है और एक बड़ा भी है। तो जो छोटा वाला है, जैसे यहाँ पर ये हम लोगों का छोटा वाला है, तो ये जो छोटा वाला है इसे हम लोग माइनर सेगमेंट कहेंगे। और ये जो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है ये पूरा हमारा बड़ा वाला है, तो हम लोग इसको मेजर सेगमेंट कहेंगे, क्योंकि ये बड़ा है, मेजर है, तो ये मेजर सेगमेंट हो गया। और ये जो छोटा वाला है ये हमारा माइनर सेगमेंट है। तो माइनर सेगमेंट क्या है? द स्मॉलर पार्ट inside of a circle made by a chord relative to other, दूसरे के रिलेशन में ये छोटा है।
अब ये छोटा है तो अपने आप में तो छोटा नहीं है, किसी के तो रिलेशन में छोटा होगा, तो किसके रिलेशन में छोटा है? तो रिलेटिव टू अदर सेगमेंट। तो द स्मॉलर पार्ट इनसाइड ऑफ ए सर्कल मेड बाय अ कॉर्ड relative to the other part is called the minor segment of given circle। और उसी तरीके से यदि हम लोग मेजर सेगमेंट कहें तो इसे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? द बिगर पार्ट कहेंगे यहां पर, द बिगर पार्ट inside of a circle made by a chord relative to the other part, ये उसके रिलेशन में, दूसरे पार्ट के रिलेशन में बड़ा है। relative to the other part is called the major segment of given circle। जैसे ये यहां पे हमारा माइनर सेगमेंट है और ये जो पूरा है, इन सबको मिटा देते हैं, और ये जो पूरा है ये हमारा मेजर सेगमेंट है। तो आई होप कि इन टर्म्स को आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हमने आज सर्कल के बारे में जाना, सर्कल का डेफिनेशन, और सेंटर के बारे में जाना, रेडियस के बारे में जाना, और कुछ टर्म्स सर्कल से रिलेटेड जाना हम लोगों ने, जिसमें एक है कॉर्ड। कॉर्ड की कुछ स्पेशलिटी देखी कि सबसे लंबा कॉर्ड क्या होता है, उसका क्या नाम होता है, उसको भी हमने देखा, उसका नाम डायमीटर है, और डायमीटर का रेडियस से क्या रिलेशन होता है। और एक कॉर्ड सर्कल के इंटीरियर को दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसे हम लोगों ने अलग अलग नाम से जाना, माइनर और मेजर नाम से। फिगर में भी हम लोगों ने उसे देखा कि माइनर सेगमेंट किसे कहते हैं और मेजर सेगमेंट किसे कहते हैं। तो सारे टर्म्स को एक ही बार में थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग इसे अलग अलग वीडियोस में डालेंगे, ओके। और ताकि आप लोगों को एक ही बार में बहुत ज़्यादा बोझ ना बन जाए। तो आई होप कि आज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि सर्कल क्या होता है, और कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, आसानी से हम लोग इसे समझ सकते हैं यदि ठान लिया जाए तो। बहुत आसान सी चीज़ है क्या, एक क्लोज्ड फिगर ही तो है, वो भी 2 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल होता तो कोई बात होता, थोड़ा सा और उसमें कुछ बात होती, बट वैसा भी नहीं है। 2 डायमेंशनल एक क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। कितना सा है? इतना सा तो है ही, ठीक है। तो हम लोग इसे बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई बहुत चिंता करने वाली बात नहीं है और कोई बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है। तो दैट्स ऑल। आज मेरे ख्याल से आज यहीं पे रहने दिया जाए, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके और भी जो टर्म्स हैं छूटे हुए, जैसे आर्क है, सेक्टर है, माइनर आर्क, मेजर आर्क, ये सारी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, ओके। तो तब तक के लिए थैंक यू, और आपका दिन मंगलमय हो।